हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। ये 20 प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जो बार बार परीक्षा में आते ही रहते हैं, ये खासकर बिहार पुलिस में। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, तो आप ये 20 प्रश्न कम से कम याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात कब होते हैं? ऑप्शन ए है दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी वार्षिक गति के कारण, या ऑप्शन सी छमाही गति के कारण, या ऑप्शन डी तिमाही गति के कारण। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दैनिक गति के कारण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। वो ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण। अच्छा, अगले प्रश्न की ओर। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बताइएगा आप लोग कमेंट में भी। वो इसका पहला ऑप्शन है बृहस्पति, बी पृथ्वी, सी यूरेनस, या डी शुक्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बृहस्पति। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे छोटा ग्रह है कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए मंगल, बी शनि, सी बुध, या डी ने, नेपच्यून। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुध। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अविभाज्य धारा किस महासागर में बनती है? ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, या ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर में, या डी अन्य। तो चलिए इसका आंसर बता देता हूँ मैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंद महासागर में। इसलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रूड किसका बना होता है? आपके ऑप्शन है तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी निकेल और तांबा, ऑप्शन सी लोहा और जस्ता, या ऑप्शन डी लोहा और निकेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा और निकेल। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग लोहा और निकेल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैग्नीज पेय उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है? इसके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी रूसी संघ, सी कनाडा, या फिर डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूसी संघ। एक मिनट। बच्चे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसके ऑप्शन है ए ब्राजील, बी भारत, सी अमेरिका, या डी चीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, या याकोहामा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओसाका। 9 9वें प्रश्न की ओर। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकन एजुकेशन सोसाइटी नामक उस संस्था की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, या फिर रोमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
बाल गंगाधर तिलक। 9 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। 10वां प्रश्न है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, बी नील आर्मस्ट्रांग, या सी जॉन मथाई, या डी अन्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ए लॉर्ड कैनिंग। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 11वां प्रश्न है भारत भारतीयों के लिए ये नारा किस संस्था ने दिया था? तो ऑप्शन ए है अशासकीय संस्था, बी आर्य समाज ने, सी ब्रह्म समाज ने, या डी अन्य। तो इसका आंसर है बी आर्य समाज ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न है हमारा विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट में कौन सी नदी है। चलिए अब मैं बताता हूँ, इसका उत्तर होगा ए नर्मदा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? इसके ऑप्शन है पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने, या ने। तो इसका उत्तर तो आपको पता ही होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन सी सेबी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है कुंदापुर एवं खरवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में, यानी कुंदापुर एवं खरवार कच्छ वनस्पति कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न है 15 नंबर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, सी दामोदर नदी, या डी यमुना नदी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दामोदर नदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ये तो खैर सबको पता ही होगा। गणतंत्र दिवस पर मानते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 का वो थी हमारा संविधान लागू हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? आप लोग भी इसका उत्तर बताइएगा कमेंट में। इसके ऑप्शन है अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, या डी जर्मनी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ब्रिटेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न है हमारा भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ 1951 में हुआ था। 1951 में। अगला प्रश्न है आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है 1935। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? ऑप्शन ए टेस्ला, ऑप्शन डी वोल्ट, या ऑप्शन सी न्यूटन, या फिर ऑप्शन डी वाट। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। फिलहाल मैं इसका आंसर बताता हूँ।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्ला। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। एक बार फिर हुआ तो देख लीजिएगा इस सबको। तो आज के लिए इतना ही। इस सब में से आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आते थे, आप कमेंट में बताइएगा। फिर धन्यवाद।